वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक हमारा चल रहा है एंशिएंट इंडिया में शैव धर्म। आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म को समाप्त किया था। आज ये नया टॉपिक है जिसका नाम है शैव धर्म। देखिए शैव धर्म बेसिकली क्या है, तो शिव के उपासक जो होते हैं उन्हें शैव कहा जाता है और उनसे संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इससे पुराना और कोई धर्म नहीं है या इससे कोई पुराना संप्रदाय नहीं है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसकी जो सबसे पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है भगवान शिव की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुई है, जिसमें पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली है, जिसमें एक योगी के साथ साथ कुछ जानवरों को भी दिखाया गया, शायद वो आपने देखी होगी। ठीक है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे पुराना धर्म जो है यही है। ठीक, और अगर हम देखें साथियों तो ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है, जो कि अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजसनेयी संहिता में शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में साथियों उनका नाम मिलता है पशुपति, भव और भूपति। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये इनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा एक बुक है जिसका नाम है तैत्तिरीय संहिता, उसमें शिव का नाम प्रॉपर शिव मिलता है। ठीक है ना, अथर्ववेद में ये नाम तो मिलते ही हैं, इसके अलावा महादेव नाम भी जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखो साथियों, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी, मूर्ति रूप में पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक, ये नाम आदि मिलते हैं। अगर हम भगवान शिव के अन्य नामों की बात करें साथियों, तो भगवान शिव के जो अन्य महत्वपूर्ण नाम है उसमें एक नाम आता है हा। मैं लिख देता हूँ, शिव का एक अन्य नाम क्या है साथियों, शिव का एक अन्य नाम है हा, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ ये इनका नाम है। और हा के अतिरिक्त शिव का एक नाम और भी है। ठीक है, हाँ, और वो है वो नाम है साथियों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है वृषध्व। लिख देता हूँ यहाँ पे, वृषध्व। ये नाम जो है भगवान शिव के हैं, वृषध्व और हा। ठीक है ना, हाँ, ये नाम जो है भगवान शिव के हैं। और ये नाम कहाँ से लिए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये नाम लिए गए हैं साथियों रामायण से। रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है, रामायण की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाणकालीन शासकों में शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई। अच्छा देखिए, शिवलिंग की जब यहाँ पर बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग पूजा का जो सबसे पहला प्रमाण है वो हमें प्राप्त होता है साथियों मत्स्य पुराण से। ध्यान रखना, मत्स्य पुराण शिवलिंग पूजा का जो सबसे पुराना उदाहरण है वो मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में ही शिवलिंग पूजा का उल्लेख है तो काफ़ी पुराना है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, गुप्त काल में नाचना कोठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। कालिदास स्वयं शिव भक्त थे। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया गया, काफी फेमस है। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया। शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन संतों के द्वारा किया गया। तो वो संत जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया वो कहलाए नयनार। एक पॉइंट में और बता दूं,
वे संत जिन्होंने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया वो कहलाए अलवार। ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, अलवार और नैनार। ठीक है, अलवार जो है ये जुड़े हुए हैं वैष्णव धर्म से और नैनार हैं ये जुड़े हुए हैं शैव धर्म से। अच्छा, इनकी कभी कभार संख्या पूछ लेता है, तो देखो ध्यान रखना जो अलवार संत है इनकी संख्या है 12 और जो नैनार है उनकी संख्या है 63, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखो, दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोतुंग एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदंबरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। तो साउथ इंडिया में शैव और वैष्णवों के बीच थोड़ा सा विवाद भी रहा है। ठीक है, चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं फिर आगे देखेंगे। चलो इसको खत्म ही करते हैं आज। ये है शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, तो इनको देख लो। पहला है शिव भागवत संप्रदाय। शिव भागवत का सबसे पुराना उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। मत्तमयूर संप्रदाय, ये चेदी वंश के अभिलेखों में इसका उल्लेख हुआ है। आगमंत संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं अघोर शिवाचार्य। शुद्ध शैव संप्रदाय, इसके संस्थापक है श्रीकांत शिवाचार्य। हमको याद रखना है ये पाशुपत, ध्यान रखना। इसके संस्थापक कौन है? लकुलीश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संप्रदाय की स्थापना की और ये शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। ध्यान रखना, पाशुपत जिसके संस्थापक हैं लकुलीश, इनका नाम भी याद आप लोग रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर बने हुए हैं भगवान शिव के, उनके बारे में भी देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है साथियों? लिंगराज मंदिर है ओडिशा भुवनेश्वर में। शिव मंदिर भूमरा एमपी में। पार्वती मंदिर नाचना कुठार एमपी में, पन्ना जिले में। कैलाश मंदिर कांची में है। कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर एक कैलाश मंदिर आपको एलोरा में भी मिलेगा जिसको बनवाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। तो एक कैलाश मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया है और एक कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। एक कांची में है, एक एलोरा में। कांची का अगर पूछेगा तो आप जवाब देंगे नरसिंह देव वर्मन और एलोरा का पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। जैसे पूछे वैसे बताना। कंदरिया महादेव कहाँ पर है भैया? तो ये बनाए गए हैं आपके चंदेलों द्वारा एमपी में। रुद्र महाकाल मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात में है। जय सिंह सिद्धराज ने इसको बनवाया है। बृहदेश्वर महादेव कहाँ पर है? चोल शासक राजराज प्रथम ने इसको तंजौर में बनवाया। यहीं पर संभवतः मुझे याद आ रहा है नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सबको पता है। नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु में है। विश्वनाथ मंदिर तो बहुत ही फेमस है, काशी विश्वनाथ यूपी में। और विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा और भी देख लो। देश के विभिन्न भागों में स्थित शैव धर्म से संबंधित 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? 12। कौन कौन से हैं? सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्मेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ध्यान रखना, ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। शैव, पाशुपत, कापालिक और काला मुख। ठीक है, ये बताए गए हैं आपके 4 संप्रदाय। अच्छा, इनमें ये जो संप्रदाय हैं, जैसे जो कापालिक संप्रदाय है ये भैरव को शिव के रूप में मान करके उनकी उपासना करते हैं। भगवान भैरव की उपासना करते हैं ये, और ये मांस वास सबका सेवन करते हैं और सुरा सुंदरी यानी स्त्रियों का भी भोग करते हैं और दारू भी खूब सारी पीते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आपको काला मुख यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं ये कापालिक के ही एक अंग है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा भयंकर और अतिवादी प्रकृति के हैं। मतलब ये जो काला मुख है ये कापालिक से ही निकला है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही अतिवादी हैं, कापालिकों से भी ज़्यादा भी अतिवादी हैं, और बहुत ज़्यादा अतिमार्गी होने के कारण ही इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कौन है? ये कालामुख की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हुआ आज हमारा पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लो, शैव को हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ में और देख लीजिए। वो है क्या? वो है लिंगायत संप्रदाय। एक और बता देता हूँ, लास्ट है ये लिंगायत।
ठीक है। लिंगायत संप्रदाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक आपको याद रखने हैं बस, वो है वासवराज और चिन्ना वासव, ध्यान रखना। वासवराज और चिन्ना वासव, ये दोनों भाई हैं और इन्होंने लिंगायत संप्रदाय को बेसिकली कर्नाटका में फैलाया। तो ये हुआ पूरा हमारा शैव संप्रदाय समाप्त। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।